So, hello everyone, welcome to MathMai. This is Chinmay Malik, and today we are going to do the chapter number first, real numbers of class 10th. हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसका स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करेंगे प्रूविंग द इरेशनलिटी of few irrational numbers and we will try to learn about rational numbers and irrational numbers. वैसे हमने प्रीवियस क्लास में इनका जो डिफरेंस है वो समझ लिया था, बट अब मैं आपको एक और बार उसकी रिवीजन करवा दूं। सो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, रियल नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं those numbers which can be written in the form of p by q, where pq belongs to integers and q not equals to 0. ठीक है, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम इंक्लूड करेंगे जो आज के टॉपिक को समझने में, इरेशनलिटी को प्रूव करने में हमें हेल्प करेगी। तो वो चीज क्या है कि p by q तो p by q की फॉर्म में तो होने चाहिए रैशनल नंबर्स। p q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक और चीज है कि p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। p एंड q मस्ट बी को प्राइम। ठीक है, मस्ट बी को प्राइम। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया को प्राइम, इसका मतलब क्या होता है? को प्राइम को हम समझेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आर दोज numbers whose HCF is 1. For example, I am taking two numbers 3 and 5. 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालना चाहें, HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होता है वो क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 3 भी एक प्राइम है, 5 भी एक प्राइम, दोनों प्राइम नंबर्स है। मीन्स दे हैव exactly two factors. One is 1 and the another one is they themselves. तो 3 का भी 1 और 3 है, 5 का क्या है फैक्टर? 1 and 5 है। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? कॉमन फैक्टर तो इन दोनों का 1 ही आया, तो हाईएस्ट भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि डेफिनेशन मैंने यही बताई थी कि दोज नंबर्स whose HCF is 1, those are called as co-prime numbers. ठीक है, यहाँ पे 3 and 5 are co-prime numbers. अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि all the numbers who are co-prime, it is not necessary that they must be prime numbers. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो जो co-prime numbers हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स ही है। कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 7। 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, बट इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में प्राइम नंबर्स के साथ। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 3। 7 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 7। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आया 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF विल आल्सो बी 1। ठीक है, अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25 एंड 24 बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं। 25 के फैक्टर्स होंगे 1, 5 एंड 25। ठीक है, 24 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 4 एंड सो ऑन, ये सारे हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के क्या आएंगे? 1 आएगा। HCF क्या हो गया? 1 मीन्स 25 एंड 24 आर ऑल्सो
को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 4 एंड 8, इनको चेक करते हैं। ठीक है, क्या ये को हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे? तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2, 1, 2 एंड 4। 8 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या आ गए? 1 आया, 2 आया, 4 आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? HCF। HCF हो जाएगा हमारा 4, विच इज नॉट अ को प्राइम नंबर। तो 1 के इक्वल नहीं है, मीन्स 4 एंड 8 वर नॉट द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हमने समझ लिया रैशनल नंबर्स। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते, मीन्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अनदर डेफिनेशन इसकी क्या होगी? दोज नंबर्स हु आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना लिख पाए, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, और अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद डिवाइड करने पे, डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे वो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 5/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 आएगा, मीन्स 2.5, 5 के बाद वो स्टॉप हो गया, फर्दर वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, डेसिमल्स उसकी बढ़ रही नहीं है। तो दोज आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स एंड एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/7। ठीक है, अगर हम 1/7 को डिवाइड करें तो ये क्या आएगा? इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, नहीं 1/7 नहीं, 1/3 लेते हैं। ठीक है, 1/3 इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, इसको 1/3 को, तो ये आएगा 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स डेसिमल के बाद 3 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, एंड स्टॉप भी नहीं हो रहा। स्टॉप ना होने का मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिपीट होने का मतलब है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब जो नौ बच गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पाई की वैल्यू, जो पाई है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। मतलब वो एक तो खत्म नहीं होते डेसिमल के बाद, और किसी एक पॉइंट पे आके रुकते भी नहीं है, और रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, अलग अलग नंबर्स आते रहते हैं। चलो तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर के जो हमारे एग्जाम्पल्स है वो देखो। पाई तो हमारा सबसे फेमस, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। और हमारे जो भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, वो क्या होते हैं? ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल √2, √3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जब हम इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे तो हम एक मेथड यूज करेंगे। उस मेथड का नाम क्या है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। अब एक थ्योरम आती है। इस थ्योरम में क्या क्या रखा है कि दी प्राइम प्रॉपर्टी, मतलब प्राइम का यूज हो रहा है, प्राइम नंबर का। इफ प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। मीन्स अगर मैं एक नंबर लू, एक प्राइम नंबर ही लेना है हमें। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 2। ठीक है, 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 मैंने लिया एक नंबर, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, या फिर 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 64 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p हमारा 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 के स्क्वायर को। देखो 2 हमारा 64 को डिवाइड करेगा। अब 2 जब 64 को डिवाइड कर रहा है एंड 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 64 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स
2 उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, उसका स्क्वायर रूट क्या है 8 है। ठीक है, तो थ्योरम में बेसिकली यही कह रहा है कि कोई भी एक प्राइम नंबर है, अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गया हमारा क्वेश्चन कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करें? अब इस बात की तो गारंटी है कि हमारे एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में रूट 2 कोई भी किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करना आता ही आता है। ठीक है, फिक्स है ये क्वेश्चन। तो इसको करके देखते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है, देखो प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, इरेशनल प्रूव करने के लिए दिया है, मीन्स हमें कोई भी चीज प्रूव करने के लिए दे, इसका मतलब है वो सही है। ठीक है, वो स्टेटमेंट सही है, बस हमें शो करना है कि वो सही कैसे है। तो हम रूट 2 जो चीज हमें प्रूव करनी है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब यही होता है। तो रूट 2 को हम लेट रूट 2 बी रैशनल, इसको हम रैशनल नंबर लेट कर देते हैं। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसका उल्टा लेके चलेंगे, रैशनल मान लिया। अब कोई भी नंबर अगर रैशनल है मींस दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू मस्ट बी कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब पी और क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलो क्यू को लेके चल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो एक चीज, जब भी हमारा स्क्वायर रूट दिखे कहीं पे भी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं भी स्क्वायर रूट दिखे तो ऑलवेज उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और स्क्वायरिंग हम एक ही साइड नहीं कर सकते हैं जहां पे हमें नीड है, हमको दोनों साइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, जैसे हमारा वो होता है ना वेइंग मशीन या तराजू जिसको बोलते हैं, तो वहां पे हमें दोनों साइड सेम अमाउंट रखना पड़ता है, तभी वो बैलेंस होगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 2 एप्पल्स रखे हैं, ठीक है 2 एप्पल्स है, और यहाँ पे मैंने 1 एप्पल रखा, ठीक है 1 एप्पल रखा, तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे 2 एप्पल्स ही रखने पड़ेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे 1 एप्पल और ऐड किया, तो मुझे यहाँ पे भी 1 एप्पल ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, रूट 2 इक्वल्स टू रूट पी बाई क्यू ले रखा है हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर इज 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि 2 में समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर। ये हमें क्या बताता है कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब यही है कि अगर मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8, सही है, इसका मतलब क्या है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने पे क्वेश्चन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने वही किया है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी हैव स्टडीड अर्लियर कि इफ द प्राइम नंबर इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर और ए स्क्वायर देन इट विल आल्सो डिवाइड पी। ठीक है, यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि here 2 divides p square, so 2 will also divide p। ठीक है, अब देखो 2p को डिवाइड कर रहा है, तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ भी कैसे लिखेंगे कि 2 किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उस नंबर को मैंने z मान लिया। ठीक है, 2 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा होगा, p दे रहा होगा, तभी तो हमने लिखा है ना 2 डिवाइड्स p, 2p को डिवाइड कर रहा है और क्वेश्चन कितना मिल रहा है, z मिल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू कितनी मिल गई, p की वैल्यू मिल गई 2z।
ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट करें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 2q² इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, p की जगह पे हम रखेंगे 2z का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 2q² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर z का स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, दोनों पे स्क्वायर आएगा। तो 2q² इक्वल्स टू 4z², q² इक्वल्स टू 4z² डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना है, q² इक्वल्स टू 2z²। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 z² से मल्टीप्लाई हो गया, हमें q² पे। यहाँ पे अगेन हम बोल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 विल ऑल्सो डिवाइड q²। ठीक है, सो 2 विल, नहीं सो नहीं, हम लिखेंगे 2 इज डिवाइडिंग, 2 डिवाइड्स q², so it will also divide q। ठीक है, 2q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, ये हमने थ्योरम पढ़ी। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना कि 2 यहाँ पे q को डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ पे p को डिवाइड कर रहा था, 2 p को भी डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम कह सकते हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर आया है जो कि है 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गॉट अ कॉमन फैक्टर 2 ऑफ p एंड q। ठीक है, p और q के हमारा एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमने जो पहले अजम्पशन ली थी। अज्यूम हमने क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि पी क्यू क्या थे, को प्राइम नंबर्स। रैशनल था ना, तो रैशनल होने का मतलब है पी क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो को प्राइम नहीं हुए, को प्राइम का मतलब होता है उनका जो एचसीएफ आए, जीसीडी आए, वो 1 आना चाहिए। यहाँ पे तो 2 आ गया। ठीक है, तो बोलेंगे हम कि हेंस आवर assumption was, नहीं ऐसे नहीं, which contradicts our assumption। ठीक है, which contradicts our assumption, so √2 is irrational। ठीक है, हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, √2 को जो हमें प्रूफ करना था, हमने उसका उल्टा लेके उसको अज्यूम कर लिया रैशनल। इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने रैशनल मान लिया। अब रैशनल है मींस उसको दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब p/q की फॉर्म में लिखा तो pq क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और pq हमारे को प्राइम होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो हमने स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बन गया, 2 बन गया, बाकी दोनों पे स्क्वायर लग गया। फिर इनको सॉल्व सिंप्लीफाई करके 2q² इक्वल्स टू p² आ गया, विच डिफाइंस दैट 2 divides p²। 2 divides p², so by that theorem we can say that 2 will also divide p। 2 p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होके p दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से p की वैल्यू निकाली 2z। अब इस 2z वैल्यू को हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद ये पूरा सॉल्व किया है, कैलकुलेशन पार्ट है ये।
लास्ट में हमें एक लाइन मिली, इक्वेशन मिली, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2z²। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या दे रहा है, क्यू स्क्वायर, मीन्स 2 इज डिवाइडिंग क्यू स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे Q का एक फैक्टर मिला 2, P का फैक्टर मिला था 2, दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया 2, जो कि हमें HCF कितना देगा, 2 देगा, which contradicts our assumption that root 2 is a rational number। तो रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सेम होगा, बस यहाँ पे रूट 2 की जगह रूट 5 आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 बी रैशनल, इसको रैशनल माना तो रूट 5 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p क्यू आर को प्राइम, p एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 और ये होगा p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो इट विल डिवाइड, या फिर 5 विल डिवाइड, it will divide p। ठीक है, अब p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 5 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और हमें p दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू कितनी मिल गई, 5z। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ p। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, p की जगह पे 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25z स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू 25z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5z स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 डिवाइड या फिर विल डिवाइड 5 डिवाइड q ऑल्सो। ठीक है, so from equation first and second we can say that p and q have a common factor 5। ठीक है, which contradicts our assumption, so root 5 is irrational। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गया हमारा ऑपरेशंस विद इरेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस क्या है कि अगर हम रैशनल प्लस इरेशनल करें, मतलब किसी एक रैशनल नंबर में इरेशनल प्लस करेंगे तो आंसर विल आल्सो बी इरेशनल। ठीक है, और रैशनल में से इरेशनल को माइनस करें तो आंसर क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 3 क्या है, रैशनल है, 2 रूट 5 इज इरेशनल, but the answer we will get is irrational। ठीक है, अब एक मुझे आंसर बताओ, इफ नहीं, irrational मल्टीप्लाइड बाय irrational क्या होगा। ठीक है, 5 सेकेंड्स के लिए सोचो, 1 2 3 4 5। अब मैं बताती हूँ आंसर। देखो, इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिया
√5, √5, ठीक है। √5 क्या इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, क्या मिलेगा, √10, और √10 क्या है, ठीक है, √10 क्या है, इरेशनल है। वेट वेट, क्या हो गया ये, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या आ गया हमारा, इरेशनल आ गया। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, √5 मल्टीप्लाइड बाय √5, ठीक है, दोनों इरेशनल है, तो क्या आएगा, √25, और इसको सॉल्व करने पे 5 मिलेगा, और ये क्या होता है, रैशनल होता है, रैशनल, रैशनल को Q से डिनोट करते हैं। तो हमें इरेशनल भी मिल रहा है और रैशनल भी मिल रहा है, तो इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, द आंसर कैन बी इरेशनल और इरेशनल, रैशनल, ठीक है, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, हम लिखेंगे इरेशनल और रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रूव 1/√2 इज इरेशनल, इसको 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करें, देखो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सेम मेथड है कि लेट, सबसे पहले इसको रैशनली लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 बी रैशनल, ठीक है, इसको हमने रैशनल मान लिया, तो 1/√2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा q/p इक्वल्स टू √2, सेम वही प्रोसीजर है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद √2 का 2 बन जाएगा, सेम प्रोसीजर है, ठीक है, जो जैसे हमने 2 का किया था √2 का, वैसे ही करना है, ये आप खुद करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये हमारा एक एनसीईआरटी का सीबीएसई का 2026 का क्वेश्चन है, ठीक है, इस सीबीएसई 2026 का बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 5 क्या होगा, ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, कंपोजिट होगा, प्राइम होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, या फिर एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। देखो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, देखो 7, 11 और 13 तीनों क्या है, तीनों हमारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है। अब ऑड नंबर में हम एक नंबर प्लस कर रहे हैं 5, 5 क्या है, 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या होता है, इवन, और एवरी इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक और मेथड क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 करो, तो ये आएगा आंसर 1001, जब हम इसमें 5 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1006, ठीक है। अब इसको चेक करो, ये प्राइम नहीं है, सेकंड ऑप्शन देखो प्राइम दे रखा है, तो ये तो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, तो हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का भी मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 है, तो नहीं है। ऑड नंबर लास्ट ऑप्शन है, ऑड नंबर होने के लिए लास्ट जो डिजिट है वो ऑड होना चाहिए, तो ये तो ऑड नंबर भी नहीं है, वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर 2 नंबर्स 3 and 5 इज, अब देखो दो नंबर दे रखे हैं 3 and 5, इन दोनों का हम क्या करें, क्वेश्चन में हमें पूछा है HCF में से LCM को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
जिन दो नंबर का हम HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ही किसके इक्वल होगा, HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। देखो ये फॉर्मूला हम इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों नंबर तो दे रखे हैं बट HCF और LCM नहीं दे रखा है कोई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बट यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। कैसे? 3 और 5 के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 15 है, तो 15 ही क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ देखो, अब याद करो मैंने एचसीएफ बताया था, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनका जो एचसीएफ होता है ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा। 3 के कॉमन फैक्टर्स 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3 होंगे। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 5 होंगे। तो कॉमन फैक्टर कितना आया, 1 आया, तो एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम कितना है, 15, एचसीएफ है 1। हमें निकालना है एचसीएफ माइनस एलसीएम, बस कर दो। एचसीएफ कितना है, 1 माइनस 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या था, सीबीएसई का 2026 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया हमारा पूरा टॉपिक, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। एक बार समरी देख लेते हैं। हमने प्रूव करना सीखा कि रूट टू इरेशनल कैसे है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करके। फिर हमने रूट 5 का सीखा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करके। फिर 1/√2 हमने उसको भी इरेशनल प्रूफ किया, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको। और इनका हमने ऑपरेशंस करना सीखा, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखी है, ये मैंने बताया था आपको बीच में, कि स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर प्राइम्स आर ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन परफेक्ट स्क्वायर प्राइम्स, जैसे हमारा हुआ 17, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और प्राइम नंबर भी है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। एक वेट, अच्छा क्लास देखो, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो क्वेश्चन आता है 6+3√2, इसको इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है। इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे गिवन होगा, प्रूफ 6+3√2 बी इरेशनल, ठीक है। एंड गिवन दैट √2 is irrational, ठीक है। अभी ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, 6+3√2 को p बाई रैशनल नंबर लेट करेंगे। रैशनल नंबर जब हम लेट कर लेते हैं तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करना है हमें, जहां पे स्क्वायर रूट दिख रहा है, रूट वाली इरेशनल नंबर दिख रही है, उसको उसी साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, तो p बाई क्यू -6 हो जाएगा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 रूट नहीं, वेट 3 हमारा दूसरी साइड चला जाएगा, नहीं अभी रखते हैं, 3√2 इक्वल्स टू p-6q, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, 6q आ जाएगा डिवाइडेड बाय q। अब इस √2 को इसी साइड रखो, √2 इक्वल्स टू p-6q होल डिवाइडेड बाय 3q, हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है, √2 इज इरेशनल, √2 हमारा इरेशनल है। अब हमारा राइट हैंड साइड देखो, p क्या है, इंटीजर है। हम पढ़ते हैं ना कि p बाई q की फॉर्म में लिखा है कोई रैशनल नंबर, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हेयर p इज इंटीजर, q इज आल्सो इंटीजर, 6 भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। और डिवाइडेड बाय क्या है, 3 हमारा इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 3 और q इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर क्या होगा, ऑल्सो इंटीजर होगा। अब इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। ये हमारा इरेशनल था, राइट हैंड साइड हमारा रैशनल आ गया, विच इज इम्पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, हियर LHS is irrational but
RHS is rational, which cannot be possible. ठीक है, which cannot be possible. Hence, hence our assumption was wrong. ठीक है, hence our assumption was wrong. So 6 plus 3 root 2 is irrational. ठीक है, हो गया. अब किसी किसी क्वेश्चन में ना रूट 2 इरेशनल है ये गिवन नहीं होता है, तो उस केस में क्या करोगे, जो हमने रूट 2 को, या फिर रूट 2 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, कुछ भी हो, उसको पहले आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग के मेथड्स में सीखा था. उनको इंडिविजुअली इरेशनल प्रूफ करने के बाद फिर हम ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे. ठीक है. सो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. आई विल रिप्लाई टू दैट डाउट्स. ठीक है. और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास.